जो शैतान है वो कहाँ से आया है ना। साथ ही हम देखेंगे कि इस दुनिया में जादू टोना और ज्योतिष विद्या, नक्षत्रों का ज्ञान, सूर्य चंद्रमा के चिन्ह, सारी चीजें इस दुनिया में आई कहाँ से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो जादू टोना वगैरह है इस दुनिया में कहाँ से आई, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके लिए हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर कौन है और उसके दूत कौन है ना। तो उसके लिए हम देखेंगे कि जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया उसके पहले क्या हुआ था इस दुनिया में और स्वर्ग में क्या हुआ था, उसके बारे में हम देखेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आ सके कि ये सारी चीज़ें इस दुनिया में आई कहाँ से, है ना। उसके लिए हम देखेंगे कि परमेश्वर के 3 मेन स्वर्गदूत थे, है ना, और आज भी है, लेकिन आज वो कहाँ है उसके बारे में भी हम देखेंगे, है ना। तो पहला स्वर्गदूत जो है उसका नाम है माइकल एंजल या मिकाइल, है ना। जो क्या है, परमेश्वर की सेना का जो है प्रधान है ना, आज भी है। वो परमेश्वर की जो सेना है, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है, सारी सेना परमेश्वर की जितनी भी है उसके ऊपर क्या है, वो प्रधान है, उसका जो मेन सेनापति कह सकते हैं या उसका लीडर है ना। कौन? मिकाइल नामक स्वर्गदूत। दूसरा स्वर्गदूत था वो कौन सा था? लूसीफर, है ना, या जिसको हेलेल भी बोलते हैं। हेलेल बोल सकते हैं आप या लूसीफर भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो स्वर्गदूत था ये परमेश्वर की आराधना करता था, है ना। ये अपने पंखों से और अपनी जो पूरी जो उसका जो क्या बोल सकते हैं ढांचा जो था उसके द्वारा क्या वो परमेश्वर की महिमा को वो करता था। और एक समय आया, है ना, तो ये दूसरा कौन सा था? लूसीफर या हेलेल, है ना, जो परमेश्वर की महिमा को करता था, परमेश्वर की आराधना स्वर्गदूतों से करवाता था, उसको लीड करता था, है ना, आराधना का लीडर था। और तीसरा स्वर्गदूत देखते हैं हम, वो है जिब्राइल नामक स्वर्गदूत, है ना, जो परमेश्वर के संदेश को उसकी सेना के पास, उसके स्वर्गदूतों के पास लेकर जाता था, या जो सारे जो उसकी सेना है उनके पास वो क्या है, परमेश्वर के संदेश को पहुंचाता था। तो ये 3 क्या है, मेन स्वर्गदूत थे परमेश्वर के ना। उसमें से जो दूसरे नंबर पर हमने देखा लूसीफर नामक स्वर्गदूत, उसने क्या किया, वो क्या करता था, वो परमेश्वर की महिमा को करता था, है ना। तो ये जो स्वर्गदूत था इसको अपने आप पर क्या है, घमंड आ गया, अपने आप में घमंड आ गया कि स्वर्ग में परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा करके ये बोलता है ना। अपने मन में घमंड करता है कि मैं जैसी आराधना कर सकता हूँ वैसी कोई आराधना नहीं कर सकता परमेश्वर की करके, है ना। तो इसके मन में क्या है, घमंड आ जाता है और ये परमेश्वर के विरुद्ध क्या है, युद्ध करता है। और जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं उनमें से बहुत सारे 1/3 लगभग स्वर्गदूतों को अपने में अपने साथ मिला लेता, बहिला फुसला कर कि हम परमेश्वर से लड़ाई करके परमेश्वर से महान बन जाएंगे करके। और 1/3 स्वर्गदूत उसके क्या बोल सकते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं और वो लूसीफर के साथ हो जाते हैं और वो क्या है, परमेश्वर से क्या है, बलवा करता है ना। तो जब वो परमेश्वर से बलवा करता है और तो जो मिकाएल नामक स्वर्गदूत है वो क्या है, उससे युद्ध करता है और मिकाएल परमेश्वर की ओर से उससे लड़ता है और उस लूसीफर को हरा देता है। लूसीफर को और उसके साथ जो 1/3 स्वर्गदूत उनको उस धरती पर वो क्या है, फेंक देता है। और वो जैसे ही धरती पर आते हैं वो शैतान बन जाता है। कौन? लूसीफर, उनका नेता, है ना, उनका लीडर, है ना, जो एक समय में परमेश्वर का दूत था, लेकिन आज वो क्या करता है, क्या कर रहा है, वो आज परमेश्वर के लोगों को बहका रहा है ना। तो जब वो आके शैतान बन जाता है ना इस दुनिया में, और हम देखते हैं कि और भी बहुत सारी गहराई की बातें हैं। जब हम हिंदू धर्म में देखते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता करके बोलते हैं, है ना। तो ये जो 33 करोड़ देवी देवता ये कोई और नहीं वरन वही स्वर्गदूत गिराए हुए जो शैतान के साथ गिराए गए थे ना, 1/3 100 में से 33, है ना। तो ये जो 33 करोड़ देवी देवता है ये कोई और नहीं, ये वही गिराए हुए स्वर्गदूत जो शैतान के साथ गिराए गए और आज इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, बहका रहे हैं। क्योंकि आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि शैतान परमेश्वर की महिमा को करता था, है ना। और सब कुछ जब उसको गिरा दिया गया तो परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। क्यों? क्योंकि ताकि मनुष्य क्या है, उसकी महिमा को कर सके, है ना। परमेश्वर की महिमा शैतान करता था, लेकिन जब वो परमेश्वर से अलग हो गया तो परमेश्वर ने अपने लिए एक नया सृष्टि बनाया जिसको मनुष्य बोलते हैं। और परमेश्वर ने उसे अपने हाथों से बनाया, आदम और हवा को, और अदन की वाटिका में रख दिया, है ना।
ताकि वो उसकी आराधना करे करके, है ना। लेकिन शैतान को ये पसंद नहीं आया, है ना। हम देखते हैं बाइबल में तो उत्पत्ति 1 अध्याय, 2 अध्याय और 3 अध्याय में हम देखते हैं, तो वहाँ पर क्या है, परमेश्वर आदम और हवा को बना के अदन की वाटिका में रखता है, और ताकि वो उसकी रखवाली करे और परमेश्वर की महिमा करे करके। लेकिन शैतान को ये पसंद नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी जगह परमेश्वर ने इन मनुष्यों को दे दी, तो वो क्या है, मनुष्यों को परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करने लगा तब से ही, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि जब शैतान जो है वो सांप के रूप में हवा के पास आता है और उसको बहका देता है, और वो जो भलाई और बुराई का ज्ञान का जो वृक्ष है, वो उसको उस वृक्ष से क्या करता है, फल को खिला देता है और परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करता है ना। क्यों? क्योंकि वो अपनी आपसी दुश्मनी के कारण, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि मैं परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा हूँ, तो कोई और भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता करके वो मनुष्यों को बहका रहा है। और उस समय उसने आदम और हवा को बहकाया। आज भी वो उस दुनिया में कई सारे लोगों को अलग अलग बातें सिखा रहा है ना। और जो 33 करोड़ देवी देवता उसने इस दुनिया में छोड़ दिए हैं, ताकि वो क्या है, अलग अलग रूप में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग भगवान के रूप में क्या है, वो नियुक्त कर दिया अलग अलग एरिया में, ताकि लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचान सकें, है ना। और वो अपने आप को ही क्या है, भगवान बना मानता है ना। उस समय भी वो परमेश्वर से ऊपर उठना चाहता था, आज भी उठना चाहता है, लेकिन वो गिरा दिया जाता है। अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ उससे लड़ते हैं तो वो क्या है, गिरा दिया जाता है। लेकिन वो क्या है, लोगों को आज भी बहका रहा है ना। वो नहीं चाहता कि लोग सच्चे परमेश्वर को पहचाने करके। बहुत सारे लोग आज भी अंधकार में, शैतान में, दुष्टता में पड़े हैं, है ना। क्यों पड़े? क्योंकि वो शैतान की बातों को सुनते हैं, वो उस लूसीफर की बातों को सुनते हैं, है ना। और उसी के कारण इस दुनिया में पाप बढ़ा। ऐसा ही समय जैसे आज है ना, वैसा ही समय नूह के समय में भी आया था, और लोग क्या दुष्टता से भर गए थे। और उनके अंदर कौन कौन सी दुष्टता आ गई थी, और वो कहाँ से आई? जादू टोना, तंत्र मंत्र, नक्षत्रों का ज्ञान, चाकू, धातुएं बनाना, मेकअप करना, सारी चीज़ें कहाँ से आई, उसके बारे में हम देखेंगे। कैसे उस समय लोगों को बिगाड़ दिया था इन शैतान के दूतों ने, और आज भी वो बिगाड़ रहे हैं, है ना। तो कैसे परमेश्वर ने दुनिया को पानी से नाश किया, उसके पहले क्या है, लोग दुष्टता से भर गए थे। तो वो दुष्टता कौन कौन सी थी? जो शैतान के स्वर्गदूत थे, उन्होंने कौन कौन सी बातें मनुष्य को सिखा के इस दुनिया में दुष्टता को बढ़ाया था, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस दुनिया में ये सारी चीज़ें हो रही है। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से दूतों ने कौन कौन सी चीज़ें मनुष्यों को सिखाई और इस दुनिया को बिगाड़ दिया था, है ना। तो जो है पहला स्वर्गदूत है, उसका नाम है अजाजेल, और उसने कौन कौन सी बातें मनुष्यों को सिखाई उसके बारे में हम देखेंगे, है ना। उसने क्या किया? पहली बात, तलवारें, चाकू, ढाल और कवच वगैरह बनाना सिखाया मनुष्यों को, है ना। तलवारें, है ना, चाकू, ढाल, ये सारी चीज़ें सिखाई। और हम देखते हैं इसका काम क्या है। आज हम जब दुनिया के हिस्ट्री देखते हो, कई सारे दुनिया में युद्ध हुए हैं ना, तलवार के बल पर, चाकू के बल पर, ढाल। तो ये एक दूसरे को ख़त्म करने के, मनुष्यों को एक दूसरे से ही लड़वाना, है ना। ये अजाजेल ने सिखाया ये सारी चीज़ें। और दूसरी, धरती की धातुएं बनाना सिखाया, है ना। धरती की जो धातुएं हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के केमिकल वगैरह, है ना। और नए नए बम बनाना, और नई नई क्या बोल सकते हैं, नए नए लोगों को बर्बाद करने का जो प्लान है ना, वो बनाना सिखाया। किसने? अजाजेल ने। और तीसरी बात, कंगन, गहने और सुरमा का इस्तेमाल करना सिखाया, यानी कि मेकअप देख सकते हैं हम, ताकि उससे क्या है, अट्रैक्शन, है ना, एक आकर्षण, है ना, जिससे व्यभिचार उत्पन्न होता है। तो ये किसने सिखाया? ये अजाजेल नामक स्वर्गदूत ने व्यभिचार को बढ़ावा देने के लिए सारी चीज़ें सिखाई। और पहली बात क्या सिखाई कि एक दूसरों को मार काट करना सिखाया, है ना। मार काट करने की चीज़ें बताई। और धरती की धातुएं जो एक दूसरे को बर्बाद करने की चीज़ें। और तीसरा, मेकअप, जो व्यभिचार को बढ़ावा देने वाली चीज़ें हैं। और चौथी बात सिखाए, कीमती कीमती पत्थर कैसे निकालना है, और रंग कैसे बनाना है, रंग कैसे डालना है ना, अट्रैक्शन। और एक सारी चीज़ें जो क्या बोल सकते हैं, चकाचौंध की दुनिया में ले जाना सिखाया। किसने? अजाजेल ने। उस समय सिखाया, वो आज भी वो सिखा रहा है ना। आज भी हम आतंकवाद कितना बढ़ गया देख रहे हैं, व्यभिचार कितना बढ़ गया उसके बारे में देख रहे हैं। लोग एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अजाजेल नामक गिराया स्वर्गदूत है, इसने क्या है, इस चीज़ का ठेका ले रखा है ना। उस समय भी सिखा रहा था और आज भी वो सिखा रहा है ना। लेकिन हमको समझना है कि ये
इसके पीछे कौन है? अज़ाज़ेल का जो मेन लीडर है वो लूसीफर है, वो शैतान है ना। तो वो नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर को जाने, और वो नाश करना चाहता है किसी भी तरह से, क्या है, मनुष्यों के पीछे पड़ा है और वो फाड़ खाने के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए वो क्या है, नए नए पैंतरे आजमाता है ना। ठीक है, हमने अज़ाज़ेल के बारे में सीखा। अब हम दूसरे स्वर्गदूत के बारे में देखेंगे जिसने मनुष्य को और भी अलग अलग बातें सिखाई। दूसरी बात कौन सी? दूसरा स्वर्गदूत जो है वो है सेम जाजा या सेम याजा, है ना। उसने जादू टोना और जड़ काटने की शिक्षा दी मनुष्यों को, है ना। क्या सिखाया है? कि जादू टोना करना, एक दूसरे के ऊपर जादू टोना कैसे किया जाता है, और जड़ काटने की शिक्षा उसने मनुष्यों को दी, है ना। जब हम देखते हैं आज भी इस दुनिया में कोई व्यक्ति अच्छा बढ़ रहा है तो दूसरा क्या करता है, उसको जादू टोना उसके ऊपर करवाता है और क्या है, उसका नाश करने की कोशिश करता है। तो उस समय में भी, नूह के समय में भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना। आज भी इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही बढ़ रही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने क्या बोला, जैसा नूह के समय में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आगमन के समय भी वैसा ही होगा करके। तो उस समय भी जादू टोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और आज भी हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत सारे जादू टोना बढ़ गया है ना। सामयाजा जो है, सेम जाजा जो है, उसने क्या है, मनुष्यों को जादू टोना और जड़ काटने की शिक्षा दिया। अब तीसरा स्वर्गदूत देखेंगे उसने क्या किया। तीसरा स्वर्गदूत जो है वो अरमारोज नामक स्वर्गदूत है, गिराया हुआ स्वर्गदूत, और उसने मनुष्यों को उस जादू टोने का समाधान भी करना सिखाया, कि एक बार जादू टोना कर दिया तो उसका समाधान कैसे करें, उसका उपाय भी अरमारोज नामक गिराए हुए स्वर्गदूत ने मनुष्यों को बताया, है ना। चौथे स्वर्गदूत के बारे में देखेंगे। जो गिराया हुआ स्वर्गदूत है उसका नाम है बरकीजल या बरकीएल, है ना। बराकीएल भी बोल सकते हैं इसको। तो ये स्वर्गदूत ने मनुष्यों को ज्योतिष विद्या सिखाई। क्या सिखाया? ज्योतिष विद्या, है ना। आज भी हम देखते हैं भारत में कई सारे क्षेत्रों में या दुनिया में भी क्या करते हैं लोग, हाथ को देखकर क्या है, भविष्य को बताते हैं। या उसके बाद हम देखते हैं पांचवा स्वर्गदूत, कोकारेल भी बोल सकते हैं। तो ये जो कोकारेल नामक स्वर्गदूत है, इसने क्या है, नक्षत्रों की शिक्षा दी कि हम नक्षत्रों को देखकर कैसे बता सकते हैं कि आने वाले 1 महीने में या 15 दिन में या कल के दिन में क्या होगा करके। तो ये कोकारेल नामक स्वर्गदूत ने मनुष्यों को सिखाया। उसके बाद हम देखेंगे और भी गिराए हुए स्वर्गदूत के बारे में, जिसका नाम है एजेकिल है ना। और उसने मनुष्य को बादलों का ज्ञान सिखाया, कि बादल जब जाते हैं तो क्या होता है, या बादल जब ठहरे रहते हैं तो क्या होता है, जब बादल हल्के निकलते हैं तो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मनुष्यों को बता दिया, है ना। और उसके बाद देखेंगे हम अराकील, है ना। अराकील नामक स्वर्गदूत है, उसने पृथ्वी के चिन्ह मनुष्यों को बताए कि पृथ्वी पर जब बाढ़ आएगी या सुनामी आएगी, है ना, कब आएगी और उसके पहले क्या क्या चीज़ें होगी पृथ्वी पर। तो वो सारी चिन्ह जो है वो अराकील नामक स्वर्गदूत ने मनुष्यों को बता दिए। और उसके बाद शमशील नामक स्वर्गदूत जो है उसने सूर्य के चिन्ह बताए, कि जब सूर्य इस दिशा में होता है तो क्या होता है, और जब उस दिशा में जाता है, पूरब में होता है क्या, पश्चिम में क्या होता है ना। तो सारी चीज़ें क्या है, ये शमशील नामक स्वर्गदूत ने मनुष्यों को बता दिया, है ना। जो कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि ऐसा हो करके, लेकिन ये व्यक्ति ने क्या किया, सारी चीज़ें मनुष्यों को सिखा दी और दुनिया को बिगाड़ दिया। उसके बाद हम देखते हैं सरियल नामक स्वर्गदूत है, जिसने चंद्रमा के मार्ग की शिक्षा दी, कि जब अमावस्या या पूर्णिमा होता है, हम देखते हैं 15-15 दिन में, तो कैसे क्या क्या होता है करके सारी चीज़ें उसने क्या है, सिखाया, है ना। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, ताकि आप सच्चाई को जान सकें कि कैसे इस दुनिया में जादू टोना आया, और कैसे इस दुनिया में जो दुनिया के जो देवता है वो कौन है करके, है ना। देखते हैं कि जो दुनिया में जो देवता है, देवी देवता है, जो सारी चीज़ें वो परमेश्वर के द्वारा गिराए हुए स्वर्गदूत ही है। वो कोई सच्चे भगवान नहीं है ना। सच्चा परमेश्वर केवल एक ही है, और जो इस दुनिया में जब गिरा दिए गए ये, तो इनसे हजम नहीं हुआ, और ये क्या करते हैं कि अपने आप को ही भगवान बना बैठे हैं, है ना। और क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करते हैं मनुष्यों को, तब से लेके आज भी, ताकि मनुष्य परमेश्वर की महिमा नहीं कर सके करके, है ना। तो आज भी काम में लगे, लेकिन जो सच्चाई को जानता है वो परमेश्वर के वचन पर चलता है। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम और भी अधिक गहराई से देखेंगे कि जो देवी देवता है या और भी जो अलग अलग देशों में अलग अलग देवी देवता वो कहाँ से आए करके, उसको हम डिटेल से देखेंगे, है ना। उसके लिए हम और भी
वीडियो आपके बीच में लेकर आएँगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे।